हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, परिवार के साथ खुश होंगे, मस्त होंगे। साथियों, 3-4 दिन हो गए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। अकेला रहता हूँ टेम्पू पे। और शुरुआत में जो है मैंने इसका आलू और प्याज जो है वो बेचने का कार्य मैंने इसमें शुरू किया। कैसी इसमें एक्सपीरियंस रहा, कितना क्या इसमें बचत वगैरह जो कुछ भी है वो अभी पूरी तरह से तो क्लियर नहीं है, लेकिन मोटा मोटी मैं आप लोगों को जो है वो बता देता हूँ। तो आलू प्याज की स्टार्टिंग मैंने पहले दिन की थी, और उसके बाद में जो है एक 2 दिन जब मैं प्याज और आलू लेके घूमा तो वहाँ मेरे को थोड़ा लोगों ने एडवाइस दी कि आलू प्याज तो चलो ले लेते हैं, लेकिन भाई जो टमाटर है और हरी मिर्च है उसके लिए हमें फिर 1-2 चीज़ के लिए दुकान पे जाना पड़ता है, तो आप उसी को भी रखो। लेकिन उनमें क्या है कि वो दुकान के रेट से ही आपको जो है वहाँ देने पड़ते हैं, दुकान के रेट के हिसाब से ही आपको बेचने होते हैं। आलू प्याज के अंदर आप राहत दे देते हो ग्राहक को। जैसे मैं अभी दे रहा हूँ 100 के 5 केजी आलू और प्याज भी 100 के 5 केजी। और मैंने घिया की एक पन्नी रख ली थी, ठीक है, अच्छी घिया है वैसे। और एक जो है टमाटर की कैरेट रखी थी, और कुछ हरी मिर्चें थी 3 किलो के करीब। तो साथियों, ये लोगों ने जब बताया तो ठीक है, मैंने कि रख लेता हूँ। बोला रेट तो वही दुकान वाला ही रहना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रख लाया करो, हम ले लिया करेंगे। ठीक है, वो कैरेट भी 1 से 1.5 दिन में वो खाली हो गई। तो अभी मार्जिन जो है आलू और प्याज का ये हर टाइम पे अलग अलग है साथियों, क्योंकि अभी रेट जो मंडी का है, मंडी पे आढ़त पे जो आपको मिलता है वो अभी रेट कुछ है, और आने वाले टाइम में तेज़ी भी आएगी, प्याज के अंदर भी आएगी, और जैसे ही सर्दियों की तरफ हम बढ़ेंगे, मौसम बढ़ेगा, तो आलू के अंदर भी तेज़ी आएगी। तो उसी के अनुरूप हम मार्केट में जब फील्ड में हम जाते हैं गांव वगैरह में घूमने, तो उस टाइम हमें उसी के अनुपात से बढ़ोतरी, जैसे अभी 100 के 5 केजी हैं, तो अभी जैसे ही इनका रेट आढ़त पे ज़्यादा होगा तो 100 के 4 केजी कर देना। और दुकानों से क्या है कि 5 रुपये 10 रुपये अपन सस्ता रहता है अपना, और मटेरियल भी आपको उसी तरीके का ख़रीदना है। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके का मटेरियल लें जिसमें हमें वो दुकान से, गांव के अंदर जाके दुकान से सस्ता भी दें और उसमें भी अपन को मार्जिन मिले। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में स्पेशली। तो अभी जो मेन है, एक तो ये खुला रहता है पूरा, ठीक है, बीच बीच में जैसे ही बारिश हुई तो मैंने पर्दों को डाउन कर दिया, और जो है अच्छी एक वो देखने को मिली है 3-4 दिन के अंदर। मान के चलिए कि आप 3,500 से 4,000 रुपये की सेल हो जाती है, जिसमें आपका 100 से 125 रुपये का फ्यूल जो है ऑटो के अंदर लग जाता है घूमने फिरने में, क्योंकि गाँव के अंदर जब घूमते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगता है। बाकी इसकी परफेक्ट अभी जो है, क्योंकि सीएनजी मैंने डलवा ली थी पूरी ख़त्म होने से पहले ही, तो उस वजह से नहीं नोट कर पाया। और वैसी चलाई की जो रोड के ऊपर जो चलाई होती है उसकी भी आप लोगों को मैं बताऊंगा,
और जो इसकी है अपन गाँव के अंदर गलियों के अंदर जब घूमते हैं तो वहाँ आपको हमें किस तरह की क्या वो होती है तो वो भी अपने को, तो अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये देखिए इसमें ये 281 यानी 281 किलोमीटर ये अभी चल चुका है। और 281 किलोमीटर में मैंने इसमें डलवाई थी CNG 154 पे 154 पे इसमें CNG डलवाई थी मैंने साथियों। और ये अभी इसमें मैं बिल्कुल अभी मेरे को ये क्या है कि ख़त्म करना है। CNG जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल ये कितना निकालता है, क्योंकि फुल CNG मैंने डलवाई थी इसमें। तो उस टाइम 340 की, क्योंकि इतनी खाली हुई थी, 340 की CNG इसमें डली थी और फुल हो गई थी। उसके बाद से अभी ये पूरा खाली होने के बाद मैं बताऊंगा कि ये CNG में कितना किलोमीटर गाँव में गलियों में इधर उधर, जैसे अप्रोच रोड पे पहले दूसरे गियर में तीसरे गियर में जब हम चलते हैं तो वहाँ एवरेज जो है वो क्या होती है, किस तरह का इसका माइलेज निकल के आता है, तो वो मैं जो है आप लोगों को एक्चुअली इसका बताऊंगा। तो 154 पे ये इसका डलवाया था, तो अभी 281 है, 281 है। तो अभी एक इसमें नीचे जो है डंडी बची हुई है, अभी देखते हैं अभी कितना चलता है। तो ये तो इसका हो गया, जैसे ही ये कंप्लीट होगा ख़त्म होगी उसी टाइम मैं नोट कर लूँगा रीडिंग इसकी और मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी ठीक है साथियों, एक ये काम करने के लिए आपको कांटे की जो तोल कांटा होता है उसकी ज़रूरत होती है, तो वो 2200 रुपये का मिल जाता है, वो मैंने ले लिया था, अंदर रखा हुआ है, चार्जिंग में लग रहा है। तो आज मेरे को कुछ काम वगैरह था तो मैं गया नहीं, बाकी कल सुबह जाऊंगा। तो एवरेज जो है वो निकल के आती है कि भाई आप अपने 100-150 रुपये फ्यूल का खर्चा निकाल करके और मार्जिन अगर इसमें लें तो 1000 से 1500 रुपये का मार्जिन आप लोगों को होता है। आइटम जो हैं वो आलू और प्याज के साथ साथ आप हरी मिर्च रख सकते हैं, टमाटर रख सकते हैं, अदरक रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। ये एक बार ही 2-3 ट्रे कैरेट ले लिया टमाटर का, ठीक है, ज़्यादा हरी मिर्च ले ली, क्योंकि हरी मिर्च लेने वाले 100 ग्राम 10 रुपये 20 रुपये ऐसे लेने वाले मिलते हैं, तो ज़्यादा टाइम होगा तो वो ख़राब होंगी, ठीक है। टमाटर महंगा है, 80 रुपये kg है अब इधर, तो अपने को वो पड़ता है 50 रुपये, ठीक है, 45 रुपये 50 रुपये पड़ता है। तो हमें वो सेल करना है 80 रुपये kg, ठीक है। और मैंने किया है, लोगों ने लिया भी है। हम और साहब बोलते हैं उनको कि भाई प्याज और आलू के अंदर राहत हम देते हैं, बाकी ये है कि आपको कहीं दुकान पे ना जाना पड़े, आपको घर के सामने मिल जाता है। तो लेकिन रेट वही, क्योंकि इसमें बचत है नहीं, ऐसा बोल करके और फिर आप उनको और खूब आराम से वो लेते हैं और खाली हो जाता है। तो लेकिन आलू प्याज आप जितना मर्जी डाल लें, क्योंकि आप 4-4 क्विंटल 5-5 क्विंटल भी अगर रख लेंगे तो भी वे 4 से 5 दिन के अंदर, और ये 10-15 दिन कहीं नहीं जाने वाली। बाकी अभी मेरी नॉलेज थोड़ी सी कम है, तो अभी ज़्यादा और नॉलेज बनेगी तो मैं आपको इस चीज़ में, बाकी ये है कि 1 हफ्ते तक आप निकाल दोगे इनको। बाकी जो टमाटर है, घिया हो गया, भिंडी हो गई या कोई भी और, तो इनको आपने 10-10 kg ही लेना है, 8-10 kg 5-7 kg ऐसे ही लेना है, ठीक है। और इनमें मार्जिन भी अच्छा है और ये क्या है, निकल जाती है आराम से। तो साथियों अभी मेरा जो है लेडीज़ का सामान, जूते चप्पल, बच्चों के लत्ते कपड़े जूते चप्पल, और जेंट्स के जूते चप्पल सैंडल वगैरह,
प्लास्टिक का आइटम और खिलौने वगैरह, ये सब चीज़ें लाके मेरे का इधर होलसेल पर भी देने का है, और ये खुद से ऑटो के अंदर गांव के अंदर बेचने का भी है। तो वो सभी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को बड़े ही एक सच जो होता है सत्य तरीके से वो मैं आप लोगों तक ज़रूर बताऊंगा। और मैं इतना आप लोगों को बता देता हूँ कि जो लगता है ना कि यार ये काम छोटा है और ये काम इस तरह है, ठीक है। और एक तो ज़्यादा एकदम से ज़्यादा मिलने की उम्मीद आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में बहुत कुछ खो जाता है, ठीक है। और जब अनुभव के साथ इंसान चलता है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कमाई करके, तो उसका अनुभव काफ़ी मजबूत हो जाता है, और फिर वो एक बड़े जैसे शुरुआत में कोई भी चीज़ हम सीखते हैं बिल्कुल नौ सीखे होते हैं, डर लगता है, मतलब कुछ भी जैसे पढ़ते हैं गिरते हैं कहीं भी मतलब खतरे में रहते हैं। लेकिन जब हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब हम उसमें मास्टर हो जाते हैं, तो हमें ये भी पता चलेगा कि सब्जियां किस तरह की क्या लेनी चाहिए, कौन सी सब्जियों की ज़्यादा मांग है, कौन सी किस रेट में किस सीज़न में ज़्यादा कौन सी ख़राब होती है। तो ये धीरे 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 क्या है कि सब चीज़ का ज्ञान होगा। लेकिन जो अपने को मेरे को होगा वो मैं बिल्कुल सत्य रूप से आपके सामने ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो आप टेंशन मत लेना किसी भी प्रकार की। और ये जो ऑटो है, ये जो ऑटो लिया है, इसका ये समझ लो कि भरपूर इस्तेमाल हर आइटम के अंदर, वो चाहे परचून का किराना का आइटम हो, ठीक है। अभी मैं जो ये है अपना इधर, तो यहाँ जो है मैं करने वाला हूँ इसमें पूरे में, इधर तो जो है वो मेरे मकान हो गए, और इधर जो है ये पूरा जो है खाली है। तो इसके अंदर मैं टीन वगैरह टीन शेड वगैरह डाल के, और फिर इसमें पूरे के अंदर ये अलग अलग पोर्शन बना के, भगवान ने चाहा तो भले ही उसमें टाइम लग जाए 2-4-6 महीने का, लेकिन इसमें सभी तरह के आइटम्स, और जो फेरी वाले होते हैं गाँव में घूमकर जिस तरह का जो काम करते हैं उनको एडवाइस भी देख करके, और उनसे ये नहीं कि भाई आप पैसे जमा करो पहले, नहीं, वो औरों की तरह नहीं है कि सामान दे दिया अभी इनका बिके चाहे ना बिके कैसे भी हो कुछ भी हो। लेकिन अपने को क्या है, अपने को साथ देना है यार किसी का भी, क्योंकि समय जब मेरे साथ जैसा है और जो पीड़ा मैं खुद अनुभव करता हूँ वही पीड़ा दूसरा भी अनुभव करता होगा, तो उसको उसके जीवन को समूथ हो। और मेरे को जितना अनुभव है, आपको जितना अनुभव है, शायद उसको एक पीड़ा सहन करने का उतना अनुभव ना हो, वो इतना मैच्योर ना हो। तो जिम्मेदारी बनती है एक परमात्मा के स्वरूप बंदे की, इंसान की, कि वो उसका सहारा बने और सत्य रूप से बने, और ये ज़रूरी भी है, ठीक है। तो इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है साथियों। तो मैं इसमें फिर उसमें क्या है कि जो ज़रूरत के हिसाब से चाहे जितना मर्जी इंसान डाल ले जाए, ठीक है, तो भाई अपना जैसे मर्जी बेच शाम तक, लेकिन अपना ला करके जो सामान बच गया उसको रख दे, और जितना बिका है उसका अपना जितना भी मार्जिन करा है वो कर। बाकी मेरा जो सामान का जो ऊपर 5-10 रुपए के हिसाब से जैसे भी मतलब बनते हैं उस हिसाब से मेरे को शाम को आके वापस दे दे। तो इस तरह से मेरा एक अलग विज़न है, मैं करूँगा, और काफ़ी लोगों का मैं समझता हूँ कि इसमें सहारा जो है सहारा मिलेगा, क्योंकि लोगों को स्टार्टिंग करने, क्योंकि सबके पास, मेरे पास प्रॉब्लम आई तो वो सभी के पास होती है, तो स्टार्टिंग की जो है वो सभी के पास साथियों दिक्कतें इस तरह की आती है। तो ये स्टार्टिंग वाली समस्या ना आए, ठीक है। और एक समझ सभी के अंदर नहीं होती, तो वो समझ की दिक्कत शुरू में ना हो, तो हर तरीके से बिल्कुल स्मूथ करके उसको मैं भेजूँगा। और मैं खुद भी ये काम करूँगा जो गाँव के अंदर जाने का है, बेचने का है। और जो यहाँ जो होगा, यहाँ पे रहते रहते कोई बिक्री होगी तो वो यहाँ से हो जाएगी। बाकी अपना ये जो काम है घूमने फिरने का, और इसमें आनंद ही अलग है साथियों। अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग तरह की शक्लें, अलग अलग तरह की सोच, अलग अलग तरह की मानसिकता, सभी प्रकार की उससे आपको जीवन में जो है
फेस करने के लिए मिलेगा। तो बड़ा आनंद आता है इसमें कार्य में। तो आप कोई दिक्कत ना लें, टेंशन ना लें, अच्छे से जो है कार्य करें। बाकी ठीक है, मिलता रहूँगा साथियों, जो भी जैसा भी अनुभव मेरा होगा उसी हिसाब से। तो टेंशन ना लें आप लोग। और अभी इसका मैं एक थिम्बल के लिए फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। और मैं ये एडिट वगैरह साथियों करना जानता नहीं हूँ, तो मैं अपना सीधी जो है वीडियो डालता हूँ। ठीक है, बाकी चैनल को सपोर्ट करो यार, दूर तक पहुँचाओ। और काफ़ी अच्छी जानकारियाँ जो हैं आने वाले समय में मिलेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।